जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कितने राज्य भारत की समुद्री सीमा को टच करते हैं। समुद्री सीमा देखो, मैं यहाँ पर अगर दक्षिण भारत का नक्शा बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से हमारा नक्शा बनेगा। ये एरिया हमारा ऊपर को चला जाता है। तो यहाँ से एरिया यहाँ पड़ता है अरब सागर। अरब सागर इसे बोलते हैं हम अरब सागर। एंड इसे बोलते हैं हम बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इसे अरब सागर, इसे बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे पूरा पानी ही पानी होता है। आपने मैप में देखा होगा, मानचित्र। तो यहाँ से जितने भी राज्य हैं वो हमारी इस समुद्री सीमा को बनाते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पर हो गया गुजरात। गुजरात के नीचे हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे यहाँ हो गया गोवा। गोवा के नीचे यहाँ पर हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे यहाँ हो गया केरल। केरल के ऊपर यहाँ पर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र। देखिए, मैं जो यहाँ मैप पर बना रही हूँ ये प्रॉपर एक राज्य का नक्शा नहीं बना रही हूँ, आपको रेंडमली बता रही हूँ कि इतने हिस्से में आ गया आंध्र प्रदेश। यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बन गया ओडिशा, और ओडिशा के ऊपर यहाँ बन गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो कितने राज्य हुए हमारे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। टोटल हमारे हो गए 9 राज्य। कितने? 9 राज्य। आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में या तो इनके नाम पूछेगा या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि कितने राज्य हैं। किस तरीके से पूछता है एक बार हम वो और समझ लेते हैं। अच्छा, एक बार बताइए कितने राज्य? 9 राज्य। कौन कौन से? मैपिंग के थ्रू हमने जो पढ़ा था उसके थ्रू हम समझते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। चलिए क्वेश्चन के थ्रू और समझ लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ऑप्शन देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की समुद्री सीमा टच करता है। तो एक ऑप्शन दे देगा आपको उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको गोवा। थर्ड ऑप्शन दे देगा आपको राजस्थान। फोर्थ ऑप्शन आपको दे देगा, मान लीजिए उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा राज्य भारत की समुद्री सीमा टच करता है। तो उत्तर प्रदेश तो करता नहीं है, नॉर्थ का ही है। समुद्री सीमा तो हमारे भारत के दक्षिण में है। गोवा टच करता है, राजस्थान टच करता है, उत्तराखंड टच करता है। कौन सा टच करता है? तो गोवा टच करता है। राजस्थान हमारा मरुस्थल है, उत्तराखंड हमारा पहाड़ी एरिया। ये नॉर्थ में पड़ जाता है। ना तो ये, ना ये, ना ये। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। या तो आपसे इस तरीके से पूछेगा या फिर आपको चारों ही ऑप्शन समुद्री सीमा के दे देगा। पहला ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया गोवा, दूसरा दे दिया वेस्ट बंगाल, तीसरा आपको दे दिया बिहार, चौथा आपको दे दिया कर्नाटक। तो ये पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा राज्य जो समुद्री सीमा टच नहीं करता। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन कौन सा नहीं करता? ये वाला नहीं करता। तो ये गलत हो जाएंगे और ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कि कितने राज्य ऐसे हैं, कितने टोटल राज्य बताइए जो समुद्री सीमा टच करते हैं। तो आपको टोटल राज्यों की संख्या बतानी होगी। एक बार और हम अपने मैप के थ्रू समझ लेते हैं, फिर हम अपना एक बार प्रीवियस रिवीजन कर इस क्लास को कंप्लीट करते हैं।
ये हमारा दक्षिण भारत का नक्शा बन गया। आप बोलते जाइए गुजरात। आप मैपिंग कीजिए अपने कॉपी में, इस तरीके से दक्षिण भारत का नक्शा बनाइए। आप उसमें इस तरीके से सर्कल कर कर आप नाम लिखिए गुजरात, यहाँ नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। गुजरात, एक बार पढ़िए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ये टोटल हो गए 9 राज्य जो समुद्री सीमा टच करते हैं। इधर पड़ता है अरब सागर, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। एक बार चलिए प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा वाले राज्य, कर्क रेखा वाले राज्य। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कर्क रेखा वाले राज्य यानी कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। पहला क्या था? गुजरात, गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपको बिहार लिख कर दे देगा, बिहार नहीं है, झारखंड है, झारखंड। छठा वेस्ट बंगाल। सातवां नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य, त्रिपुरा। आठवां मिजोरम। ये 8 राज्य आपके इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? समुद्री सीमा वाले राज्य, सीमा वाले राज्य, समुद्री सीमा वाले राज्य। पहला, हमेशा मैपिंग के थ्रू अगर लाइन बाय लाइन शो करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। पहला गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरल, सिक्स्थ आंध्र प्रदेश, सेवन ओडिशा, 8 वेस्ट बंगाल। एक छूट रहा है ना हमारा, कौन सा छूट रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। एक छूट रहा है हमारा तमिलनाडु, जो कि केरल के टच में पड़ता है। हमने लास्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं। एक है हमारा तमिलनाडु। तो ये हमने पढ़े 8 राज्य रेखा को टच करने वाले और 9 राज्य समुद्री सीमा बनाने वाले। अच्छा, कल का एक चीज़ और प्रीवियस कर लेते हैं। आप मुझे बताइए वो कौन सा शहर है जहाँ पर सूर्य एक बार लंबवत दिखता है? एक बार दिखता है, अन्यथा दक्षिण भारत में सूर्य 2 बार लंबवत दिखेगा। दक्षिण भारत में सूर्य 2 बार लंबवत दिखेगा। यहाँ से जब ऊपर जाएगा तब एक बार, और यहाँ से जब नीचे आएगा तब एक बार दिखेगा। यहाँ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को जब ऐसे काटती हुई जाती है तो यहीं पड़ता है रांची शहर। तो यहाँ पर सूर्य चला जाएगा जब लंबवत दिखेगा। जब क्या दिखेगा? लंबवत दिखेगा। लेकिन जब सूर्य आएगा तो यहाँ तो लंबवत एक बार दिखा, जबकि बाकियों में जाते वक्त और आते वक्त 2 बार लंबवत दिख रहा है। तो रांची शहर में सूर्य एक बार ही लंबवत दिखेगा। और चीज़ बता दीजिए, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में मध्य वाली लाइन को क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? और जो सबसे नीचे होती है उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम विषुवत रेखा,
इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा और इसे बोलते हैं हम मकर रेखा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ हम नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं का जिक्र है, जो कि संविधान में लिखी हुई हैं। कितनी भाषाएं हमारे संविधान में जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो वो हमारी 22 भाषाएं। कल हम उन 22 भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पहले से ही प्रिपेयर होकर आएंगे। थैंक यू सो मच।